श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बांसुरी बजैया रास रचैया भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय आरंभ करते हैं और इसकी कथा है विभूति योग। तो आइए भक्तों आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुने, मैं तुमसे अतिशय प्रेम करता हूं, इसलिए तेरी भलाई के लिए अपने अत्यंत गुप्त रहस्य को स्पष्ट रूप से कहता हूं। मेरी उत्तम बातों को ध्यानपूर्वक सुन, जिन्हें मैं तेरी भलाई के लिए कहता हूं। मेरे जन्म के बारे में देवता अथवा ऋषि कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सभी देवताओं और ऋषियों का आदि हूं। वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, जो मुझे अज अनादि अनंत और संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानते हैं। वे मनुष्यों में मूढ़ता से रहित हैं और सब पापों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों को बुद्धि, ज्ञान, अव्याकुलता, क्षमा, सत्य, दया, सुख, दुख, उत्पत्ति, लय, भय, अभय, अहिंसा, ममता, संतोष, शर्म, कीर्ति, अपकीर्ति आदि सभी भाव और फल मुझसे ही प्राप्त होते हैं। वशिष्ठ आदि सप्तऋषि, सनकादि चारों मुनि तथा 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से ही प्रकट हुए हैं। इन्हीं से सब प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी इस विभूति को तत्व से जानते हैं, वे निश्चय ही योग से युक्त होते हैं। मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और मेरे ही द्वारा सबकी प्रवृत्ति होती है। यह जानकर विवेकी पुरुष मेरा स्मरण करते हैं। वे अहर्निश मेरे में ही चित्त लगाए रहते हैं और अपने प्राणों को मुझे अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार वे स्वयं नित्य संतुष्ट वे आनंद में मग्न रहते हैं और दूसरों को भी आनंदित करते रहते हैं। जो इस रीति से निरंतर मेरे ध्यान में लगे रहते हैं और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, उनको मैं ऐसी सद्बुद्धि देता हूं कि वे मुझको प्राप्त होवें। ऐसे पुरुष पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके आत्मभाव में ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को नष्ट कर देता हूं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप परब्रह्म हो, परम पवित्र हो, नित्य पुरुष हो, आदि देव हो, अज हो और विभु हो। सभी ऋषि और देव ऋषि आपको परम पुरुष, अज और विभु कहते हैं और आप भी ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, जो कुछ आप कहते हैं और जो कुछ ऋषिगण कहते हैं, उस सबको मैं पूर्ण सत्य मानता हूं। हे भगवान, देवता और दानव आपकी उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे प्राणियों के ईश्वर, हे प्राणियों के नियंता, हे देवों के देव, हे जगतपते, आप ही अपने को जानते हो, आपको दूसरा कोई नहीं जानता। अर्जुन ने आगे विनय पूर्वक कहा, हे माधव, मैं आपके ब्रह्म रूप, आपकी विभूतियों और आराधना के बारे में अधिक नहीं जानता। अतः आपकी जो दिव्य विभूतियां हैं और जिनके द्वारा आप प्राणियों में व्याप्त होकर स्थित हो, उनको मुझसे कहिए। हे श्री कृष्ण, आपका निरंतर ध्यान करता हुआ मैं आपको किस तरह जानूं? हे भगवान, आपका ध्यान किन किन भावों में करना योग्य है? हे जनार्दन, आप अपनी प्राप्ति का उपाय विस्तार पूर्वक मुझसे बतलाइए। आपकी इस अमृत रूपी वाणी को सुनते सुनते मेरा मन तृप्त नहीं होता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी जो दिव्य विभूतियां हैं, उनमें से मुख्य मुख्य तुमको सुनाता हूं। मेरी संपूर्ण विभूतियों का अंत नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूं, अंतर्यामी भी मैं ही हूं।
उनकी उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाला भी मैं हूं। 12 सूर्यों में पोष मास का विष्णु सूर्य हूं। मैं प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य, 49 पवनों में मरीचि नाम का वायु हूं। तारागणों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना शक्ति मैं ही हूं। रुद्रों में शंकर, यक्षों में कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय और सरोवरों में सागर, महर्षियों में भृगु, वाणी में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में पीपल, देवताओं में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूं। हे अर्जुन, घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा, अस्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु, उत्पन्न करने वालों में कामदेव, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यम मैं ही हूं। दैत्यों में प्रहलाद, निगलने वालों में काल, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में पवन, शस्त्रधारियों में परशुराम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा तथा सृष्टि का आदि, मध्य और अवसान मैं ही हूं। विधाओं में आध्यात्म विद्या तथा अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास भी मैं ही हूं। सबको उत्पन्न करने वाला, सबका भरण पोषण करता तथा सबका संहारक भी मैं ही हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति, शांति और क्षमा, सामवेद के मंत्रों में बृहत् साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूं। कपट में जुआ, तेजस्वियों में तेज, विजयकर्ताओं में विजयी, उद्यमियों में उधम और सत्य बोलने वालों में सत्य मैं हूं। यादवों में वसुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यास, कवियों में सुखदेव मैं हूं। जीतने की इच्छा करने वालों में नीति, गुप्त करने वाले उपायों में मौन और तत्वज्ञानियों में ज्ञान भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने का बीज अर्थात मूल कारण भी मैं ही हूं। चराचर प्राणियों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है और न कोई इनका पूर्ण वर्णन ही कर सकता है। मैं सर्वव्यापी हूं। यह संक्षिप्त वर्णन मैंने किया है। यह संक्षेप में एक ब्रह्मांड कहा है। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड मुझ में व्याप्त हैं। हे अर्जुन, यह सब जगत मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। परंतु इन सब बातों को विस्तार पूर्वक जानने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। तू तो बस इतना जान ले कि मैंने इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण कर रखा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवत गीता विभूति योगो नाम 10वां अध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। स्नेह और आदर के साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः।